आप दुनिया को जितनी खूबसूरत मानते हैं, असल में वे इतनी खूबसूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया आज संघर्ष कर रही है, जिसमें कुछ ऐसे देश हैं जो इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है, कुछ देशों पर आतंकवादी संगठनों का प्रभुत्व है, तो कुछ देशों के बीच मानवीय युद्ध हो रहे हैं। तो आज हम दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो आने वाले 20 साल में लगभग खत्म हो जाएंगे, या तो नहीं रहेंगे या तो उनका पार्टीशन हो जाएगा। नंबर 10 पर है इराक। 9/11 के हमले के बाद इराक युद्ध और जटिल राजनीति के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। ऊपर से अमेरिका पिछले कुछ दशकों से लगातार कोशिश कर रहा है कि इराक के पास जो तेल के भंडार हैं उस पर अमेरिका की हुकूमत चले। इस देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ISIS संगठन है। वर्तमान समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है जो लगातार इराक पर हमले करता आ रहा है। अनुमानों के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में इराक पर ISIS संगठन का कब्जा हो जाएगा। आतंकवादी सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह इराक का विभाजन नहीं होना चाहिए, पर उसके जाने के बाद देश आज अलग अलग 3 हिस्सों में बंटने लगा है, जिसमें सुन्नी, कुर्द और शिया नाम के 3 ग्रुप है। इराक की वर्तमान स्थिति देखकर आने वाले 20 साल में या तो वो नष्ट हो जाएगा या फिर अलग अलग 3 देशों में विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल इराक की तरह और एक देश है जो खत्म होने की कगार पर है, लीबिया। गृह युद्ध और एक तरफी राजनीति की वजह से लीबिया देश आज बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। लीबिया साल 1951 तक इटाली के औपनिवेशिक नियंत्रण में था। बाद में कर्नल गद्दाफी का शासन आया, जिसमें लाखों लोग मारे गए, जिसके पीछे गद्दाफी की क्रूर राजनीति थी। और इस क्रूर राजनीति को रोकने के लिए साल 2011 में लीबिया में मानवीय युद्ध हुआ, जिसमें गद्दाफी को बेरहमी से मार दिया। इस युद्ध से एक तरफ देश आजाद तो हो गया, पर दूसरी तरफ देश का अर्थतंत्र पूरी तरह से बिखर गया। उसके बाद वहां के लोगों ने अपने देश को किसी भी तरह का सपोर्ट करना छोड़ दिया और अपनी अपनी जाति के प्रति वफादारी बढ़ने लगी, जिस वजह से वर्तमान समय में लीबिया 3 भागों में बढ़ चुका है, जिसमें ट्रिपोलिटेनिया, साइरेनाइके और फिजान नामों के 3 अलग अलग ग्रुप हैं। अगर आने वाले कुछ सालों में लीबिया के अलग अलग इस ग्रुपों को एकजुट नहीं किया तो निश्चित रूप से देश का पतन हो जाएगा। नंबर 8 पर है उत्तर कोरिया। शायद आज दुनिया का हर इंसान इस देश के बारे में जानना चाहेगा, क्योंकि इस देश के कानून और उसके कायदे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। पर उसके बावजूद भी ऐसी कई गलतियां हैं जिससे उत्तर कोरिया का अंत आने वाले 20 साल में होकर ही रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में आत्मनिर्भर के लिए बहुत ही कड़क कानून और नीतियां हैं। वहां के लोग सिर्फ वही चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीजें उनके देश में मौजूद हो। पर रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास उतने संसाधन नहीं है कि वे आने वाले 20 साल तक अपना अस्तित्व बचा सके। अगर वहां की किम सरकार की नीतियां ऐसी ही रहीं तो आंतरिक गृह युद्ध होगा और मौजूदा सरकार बाहर फेंक दी जाएगी, जैसा लीबिया में हुआ। और सबसे ज्यादा मुश्किल वहां के लोगों के लिए है। सरकार ने लोगों के अधिकार कसबंद बांध रखे हैं, जैसे कि देश के कुछ गिने चुने लोग ही इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यह तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। नंबर 7 पर है बेल्जियम। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जातीयता। इस देश में कुछ 3 जाति के लोग रहते हैं। उत्तर बेल्जियम में डच भाषा बोली जाती है, जो फ्लेडर्स नाम का एक एरिया है। पूर्व बेल्जियम में जर्मन भाषा बोली जाती है और दक्षिण बेल्जियम में फ्रेंच भाषा का उपयोग होता है, जो वेलोनिया के नाम से जाना जाता है। जिसमें डच भाषा बोलने वाले फ्लेडर्स के लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं कि उन्हें फ्लेडर्स नाम का एक अलग ही देश चाहिए, और सामने वेलोनिया के लोग भी वही चाहते हैं कि उन्हें भी वेलोनिया नाम का एक अलग देश घोषित किया जाए। यह सिलसिला पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, जिसमें एक बात तो तय है
कि आने वाले 20 साल में बेल्जियम 2 हिस्सों में बटेगा और 2 नए देश का जन्म होगा, जिसमें एक वेलोनिया और दूसरा फ्लैंडर्स होगा। अगला नाम सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, क्योंकि इसमें चाइना का भी नाम आता है। अगर चाइना की वर्तमान स्थिति देखें तो वे दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली सेना वाले देश में एक है। इन सब के बावजूद भी पिछले दशक से चाइना आंतरिक मुद्दों और संघर्ष की वजह से गिरने की कगार पर है। उसका सबसे दुखद कारण यह है कि औद्योगिक क्रांति की वजह से इस देश का पर्यावरण काफी हद तक खराब हो चुका है, क्योंकि जिस गति से देश में औद्योगिक क्रांति सफल हुई, सामने उससे दुगनी गति से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया और वहां की सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। तो ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना के बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जिसमें बेइजिंग, लिनफेन और तियानयिंग शहर है। वर्तमान स्थिति में देश की आधी नदियां और जलाशय पूरी तरह से प्रदूषित है, जिसका पानी लोगों के लिए असुरक्षित है। विश्व बैंक के अनुसार इस देश में हर साल 2.5 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ प्रदूषण से होती है। और जब विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट जारी किया, तब चाइना की सरकार ने इस रिपोर्ट को रोकने की पूरी कोशिश की, पर इसमें वे असफल रहे। कुछ महीनों पहले ही खुद चाइना की सरकार ने दावा किया है कि साल 2030 तक जितना भी पीने लायक पानी है उसका इस्तेमाल हो जाएगा। खैर, उसके बाद समय ही बताएगा कि इस देश के साथ क्या होगा। अगर मुसीबत आने से पहले वहां की सरकार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए तो सबसे ज्यादा बस्ती वाला देश काफी तेजी से विनाश की ओर बढ़ जाएगा। नंबर 5 पर है स्पेन, यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश, जो साल 2008 के बाद लगातार गिरता आ रहा है। स्पेन की अर्थव्यवस्था उसके लिए सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। इस देश में बेरोजगारी का दर आसमान छू रहा है। साल 2015 के रिपोर्टों के मुताबिक स्पेनिश नागरिकों में 24% लोग बेरोजगार हैं। स्पेन के लिए सबसे बुरी बात यह है कि आने वाले 20 साल में यह देश 2 अलग अलग क्षेत्रों में बंट जाएगा, क्योंकि क्षेत्रों को लेकर पहले से ही आंदोलन शुरू हो चुके हैं। पश्चिमी स्पेन में स्थित कैटलोनिया नाम का एक मजबूत जन समर्थन स्पेन के खिलाफ आज़ादी के लिए आंदोलन की योजना बना रहा है और वहां के लोग भी इस काम में अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की मजबूती को दिखाने के लिए साल 2013 में 300 मील की लंबी मानव श्रृंखला बनाई और स्पेन की सरकार से मांग की कि इतना एरिया हमें अलग करके दीजिए। उससे विपरीत उत्तर स्पेन में बास्को नाम का एक अलग क्षेत्र है, वो भी आज़ादी के लिए पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि वहां के लोग स्पेनिश भाषा नहीं बल्कि बास्को भाषा बोलते हैं। स्पेन के लिए सबसे दुखद बात यह है कि उत्तर और पश्चिम स्पेन के दोनों आंदोलन आतंकवादी संगठनों के नेतृत्व में है। इस बात से साफ पता चलता है कि या तो एक ही देश में दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध होगा या स्पेन 2 देशों में अलग अलग बंट जाएगा। नंबर 4 पर है द इस्लामिक स्टेट, ISIS आतंकी संगठन। कुछ ही सालों पहले एक ग्रुप का जन्म हुआ था जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, जो इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। साल 2014 में अचानक बड़ी तेजी से लोगों का एक समूह बना। उसके कारनामे और उसकी करतूतें इतनी निर्दयी और क्रूर होने की वजह से बहुत कम समय में वे पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा गए, जिस वजह से दुनिया के कई देश आज उसके दुश्मन हैं, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, सीरिया, रसिया, ईरान, तुर्किस्तान के साथ कई और भी देश हैं जो इस्लामिक स्टेट को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कुछ ऐसा समय है कि एक तरफ इस्लामिक स्टेट है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS का आतंकी संगठन दुनिया के नक्शे से बहुत जल्द यानी कि 20 साल के अंदर ही मिटा दिया जाएगा। नंबर 3 पर है इंग्लैंड। शायद आपको याद होगा कि साल 2014 में स्कॉटलैंड ने आज़ादी के लिए एक बड़ा सा आंदोलन किया था। बेशक स्कॉटलैंड का यह आंदोलन विफल रहा, पर उन्होंने इंग्लैंड की सरकार को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा इंग्लैंड में वेल्स और उत्तरी आइसलैंड में भी आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे हैं कि उन्हें एक अलग देश चाहिए। ऐसे में अगर किसी एक देश को भी आज़ादी मिल गई तो पूरी संभावना है
कि इंग्लैंड कई हिस्सों में बंट जाएगा, जिसके साथ ही एक बड़ा अर्थतंत्र वाला देश टूट जाएगा। नंबर 2 पर जो नाम है, शायद इस नाम को सुनकर आप इस वीडियो को देखना बंद कर देंगे, लेकिन जो हकीकत है वो तो है, क्योंकि नंबर 2 पर है अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र और महासत्ता। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए मुख्य कारण वहां का नागरिक युद्ध है। साल 2012 में बड़े पैमाने पर नागरिक युद्ध हुआ और संभावना है कि अलास्का और टेक्सास दोनों राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ कड़क नीतियां बनाई गई जो खास मुस्लिम लोगों के लिए थी, जिससे कुछ देश अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। ये दूसरी वजह है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 1 पर है मालदीव। जिन लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर एक झूठ है, तो जाकर मालदीव के लोगों से पूछिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के मुकाबले ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर समुद्र में होता है और मालदीव आज उसका सामना कर रहा है, क्योंकि वहां का समुद्र का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से आने वाले 20 साल में मालदीव समुद्र में डूब जाएगा, जिसमें जरा सा भी शक नहीं है। आज ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। खैर, आने वाले कल में हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा। दुनिया आज बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है और उसमें भी 21वीं सदी में तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि इंसान संतुष्ट नहीं है। हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बेशक हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं, पर कुदरत को बहुत पीछे छोड़कर। अब अगर कुदरती नहीं रही तो इंसानों का पतन होना पूरी तरह से संभव है। यकीनन आने वाले समय में हम अपनी आंखों से देखेंगे कि हमने कुदरत के साथ क्या छेड़छाड़ की है। इन दोनों वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।